जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे ही बताया गया शाम में विधानसभा के गेट के बाहर शिवम सिंह का एडमिट है, पूरा चारों तरफ से पुलिस घेर के, हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई। जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई, निश्चित रूप से इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी, जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, अविलंब ये लाठीचार्ज का उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी जो भी पदाधिकारी है वो दंडित हो। अब जो बात को एक टास्क मिला था कि आप झारखंड में एक अराजकता का माहौल बनाइए, नेपाल जैसा या अन्य राज्यों जैसा सिचुएशन बनाइए जहां आप छात्रों को आगे करके राज्य का प्रोटेस्ट कराइए। वो असफल हो गए। उन्हें जो टास्क मिला था वो काम सफलता से नहीं कर पाए। छात्र अपने रिफॉर्म्स को लेकर के, अपनी जायज मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और उनके हर जायज मांग के साथ हम लोग हैं। कल भाजपा ने बंदी कॉल किया था, छात्र क्यों नहीं आए? क्योंकि छात्र समझ गए हैं और जल्दी संवाद से इसका समाधान निकलेगा। मंत्री महोदया ये नहीं बता रही हैं कि दरअसल सरकार असफल हो गई है, शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो गई है, परीक्षा करवाने में असफल हो गई है और अब छात्रों की डिमांड सुनने में भी असफल हो गई है, संवाद भी असफल हो गया है। वरना 20 दिन झारखंड का छात्र वहां पर टेंट लगाकर नहीं बैठा हुआ होता। बिल्कुल, पहले दिन सुन ली गई होती बात। और जो वो बात कह रहे थे, जब सारी गड़बड़ियां खुल के सामने आ गई, जब ओएमआर सीट मिलने लगे, कंपनी के दफ्तर में ओएमआर सीट मिलने लगे, आपने जेपीएससी के चेयरमैन को सस्पेंड कर दिया, जब मतलब हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इस जांच के लिए सीबीआई चले गए होते, पहले दिन चले गए होते। आपको पता है, आप ईडी के लिए खुद ही प्रपोज कर रहे हैं। और अभी जो चीजें आपने दिखाई, आप देखिए उसमें अभय तिवारी क्या कह रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं सीआईडी वाले लोग आते थे, एक फ्लैट की बात कर रहे हैं। ऐसे कई ठिकाने बने होंगे जहां ये फर्जीवाड़ा होता था परीक्षा का। सर, सरकार में क्या बड़े लोगों तक बात जा सकती है? यही डर है, सीबीआई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, जो सीआईडी नहीं बता रही है और जो ऐसे अनौपचारिक बातचीत में लोग बता रहे हैं और जो हम लोग पत्रकारों के सूत्र होते हैं, वो ये बता रहे हैं कि मेंबर्स जितने रहे पिछले कई वर्षों के, हम किसी एक मेंबर की बात नहीं है, ये हो सकता है उसमें कुछ ईमानदार भी लोग हों, लेकिन मेंबर्स को पैसे देने की बात उसने कही है। ऐसा सूत्रों के हवाले से लोग कह रहे हैं, मेंबर्स को पैसे देने की बात कही है उसने, अच्छी खासी रकम देने की बात कही है। ये बात आ रही है कि उसने ये कहा है कि मंत्रियों के कोटे फिक्स होते थे, कि एक मंत्री को 5, किसी को 10, अपनी मंत्री की हैसियत के हिसाब से उसके लोगों की नौकरी लगाई जाएगी और वो डील फिर मंत्री लोग करते थे। ऐसी बातें, मतलब ये वहां के जो लोग हैं, जिन लोगों की बात हो रही है सीआईडी के सूत्रों से, वो बता रहे हैं लोग। सीआईडी तो सरकार की है, झारखंड सरकार की है। तो अब ये अगर इन बातों पर पर्दा डाला जा रहा है तो सीबीआई जांच से सब खुलासा हो जाएगा। और जैसे जैसे ये बातें खुल रही हैं, छात्रों का भरोसा और कम होता जा रहा है सरकार के ऊपर। दरअसल डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसलिए सीबीआई जांच से डर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बीजेपी बनाम जेएमएम वाली बात नहीं है। बात है कि आप सीबीआई को देने से कतरा इसलिए नहीं रहे कि केंद्र सरकार के अंदर में है तो उसका दुरुपयोग होगा। आप इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि जैसा कहा गया कि जो नाम अभी आ रहे हैं, इसमें बड़ी मछलियां का मतलब है कि उसमें बहुत सारे मंत्री होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ये तमाम लोग आएंगे और उनके आने के बाद सरकार की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह आएगा। वैसी स्थिति में देखिए, अभी पूरी की पूरी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह क्या लग रहा है कि लोगों को यह लग रहा है कि एक बार आपको मैंडेट मिलता है, जब आप जाते हैं उस समय किसी भी, उसके बाद जो राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक तंत्र मिलके जिस तरह का लूट करता है, ये मैंडेट का डिस्टॉर्शन होता है। वैसी स्थिति में अभी ये जो छात्र हैं, कौन है? ये आपके वोटर हैं, ये समाज के स्टेक होल्डर हैं, डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर हैं। जब बेसिक ट्रस्ट ही नहीं है आपके ऊपर में, वैसी स्थिति में केवल एक दूसरे पे पिंग पोंग का गेम खेलना कि सीबीआई केंद्र सरकार के अंदर में, सीआईडी यहाँ पे है, आप एक तीसरा कुछ बनवा लीजिए। लेजिस्लेटिव भ्रष्टाचार ही नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेटिक भ्रष्टाचार भी एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्य सचिव का गिरफ्तार हो जाना ही सबसे बड़ा इंडिकेशन यही है।